जो चाय बगान सिंखोना बगान में काम करने वाले मजदूर जो है उनको आज तक लैंड राइट और पर्चा पट्टा नहीं मिला। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी। दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया? क्या पर्चा पट्टा का आपका वेदना हम जानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागानों में काम करने के बावजूद, पीढ़ी दर पीढ़ी सिंकोना बागान में काम करने के बावजूद पर्चा पट्टा नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पर्चा पट्टा 6 महीने के अंदर हर गोरखा भाई बहन को देने का काम हम करेंगे। ये बिल पास होने के बाद सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज की गारंटी देता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, मैं चाय बागान क्षेत्र से आता हूं। 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण आज तक पश्चिम बंगाल में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 350 रुपए मिनिमम वेज है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को मात्र 176 रुपए प्रतिदिन मिलता है। अब इस कानून के पास होने के बाद पीएलए एक्ट 1951 अस्तित्व में नहीं रहेगा और श्रमिकों को पूरा जो है वेतन मिनिमम वेज मिलेगा। ये जो बिल है सभी मजदूरों को समान वेतन की गारंटी देता है। महिला और पुरुष मजदूरों को समान वेतन देता है। हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। हर मजदूर को साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा। और जो मिनिमम वेज की जो अलग अलग समस्याएं थी, समानता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उसको दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फ्लोर वेज का प्रावधान भी किया गया है। मैं इस क्षेत्र के टी गार्डन में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक भाई बहन को भरोसा देता हूं कि बंगाल की बीजेपी सरकार आपके लिए दिन रात काम करेगी। चाय बागान के मजदूरों के लिए अभी जो बजट नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा उसमें 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के मजदूरों के, हमारे श्रमिकों के लिए, उनके रहने के घरों के लिए, उनके लिए अच्छे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए और उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करने वाली है मित्रों, खर्च। और चाय बागान के श्रमिकों का वेतन, हम आज तक जो शोषण हुआ हो चुका है, चाय बागानों के मजदूरों का वेतन हम बढ़ाकर 350 रुपये तक ले जाने का हमारे संकल्प है मित्रों। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। देखिए सर, आज पहाड़ में 5000 युवा जंगल में रहने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के आतंक के कारण, और टीएमसी सरकार पुलिस को ये करने के लिए बढ़ावा देती है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं सर, एक कमेटी आप गठन करिए और पूरी बंगाल की फेक जो है वो सदन के सामने रखे, जिससे हमारे लोगों को न्याय मिले। अभी तक भाजपा का 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है। और एक गोरखा जाति के साथ, ये पहाड़ के साथ, देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी
1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां माटी और मानुस की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब एक सप्ताह के अंदर हम वापस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है।